एक स्त्री रात के तीसरे पहर शत्रु के शिविर की ओर जाती हुई, और वह स्त्री कोई साधारण नहीं थी, वह पांचाली थी, द्रौपदी, जिसका अपमान महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। और वह जा रही थी उस व्यक्ति के पास जिसने भरी सभा में उन्हें वेश्या कहा था। रुकिए, क्या द्रौपदी पागल हो गई थी, या उनके भीतर कोई ऐसा प्रश्न था जो 5 पांडव भी नहीं दे सकते थे उसका उत्तर? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह महाभारत का वह पन्ना है जिस इतिहास ने भी आधा ही पढ़ा। युद्ध से एक रात पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर रात उतर चुकी थी। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में थीं। कल का सूरज लाखों की मृत्यु का साक्षी बनने वाला था। उसी रात द्रौपदी कृष्ण के पास आई और उन्होंने कहा, माधव, मुझे कर्ण से अकेले में मिलना है। कृष्ण एक पल के लिए रुक गए, फिर बोले, वही कर्ण जिसने भरी सभा में तुम्हें वेश्या कहा था? हाँ, वही कर्ण। कृष्ण की आंखें कुछ पढ़ने लगी, जैसे किताब के वे पन्ने पढ़ रहे हों जो अभी लिखे नहीं गए। फिर धीरे से बोले, जाओ द्रौपदी, लेकिन जो उत्तर तुम्हें वहां मिलेगा वह तुम्हें बदल देगा। कृष्ण यह क्यों बोले? वह जानते थे कि आज की रात 2 घायल आत्माएं मिलने वाली हैं, और घायल आत्माओं की मुलाकात हमेशा इतिहास बनाती है। रात का तीसरा पहर था। शिविर में दीप जल रहे थे। कर्ण अकेले बैठे थे। भीतर से द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ मित्रता का धर्म, दूसरी तरफ आत्मा की पुकार, जैसे 2 नदियां एक ही सीने में बह रही हों और दोनों अलग अलग दिशाओं में। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण के हाथ रुक गए। एक पल के लिए पूरा समय जैसे थम गया। द्रौपदी यहाँ इस रात? उन्होंने कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई और कर्ण ने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा नहीं थी, बस एक गहरा शून्य था। वही शून्य जो बरसों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है, जब इंसान सब कुछ भोग चुका हो और अब केवल सत्य चाहता हो। द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या आपने मुझे उस दिन वेश्या कहा था? शब्द हवा में तैर गए। शिविर का दीप कांप उठा। क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरा चीरहरण होता रहा और आप उस पर हंसते रहे? कर्ण की आंखें नीचे झुक गईं, गला रुंध गया। एक योद्धा जिसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, वह आज एक स्त्री के प्रश्न के सामने निःशब्द खड़ा था। फिर धीरे से बोले, हाँ, कहा था, परंतु वे मेरे शब्द नहीं थे द्रौपदी, वे मेरा आहत अभिमान था। उस दिन तुमने मुझे सबके सामने ठुकरा दिया था, शूद्र पुत्र कहकर। मैं भी उसी चोट से घायल था, और घायल इंसान जब बोलता है तो वह सत्य नहीं बोलता, अपना दर्द बोलता है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है कर्ण, वह अपराध नहीं, पाप था मेरा। अब 2 अपराधी एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक ने अपमान किया था, एक ने ठुकराया था। वो दोनों जानते थे उस एक पल ने इतिहास की धारा मोड़ दी थी। द्रौपदी ने धीरे से पूछा, कर्ण, अगर उस दिन मैंने आपको ठुकराया ना होता तो क्या सब कुछ अलग होता? यह प्रश्न सुनकर रुकिए। यह केवल एक स्त्री का प्रश्न नहीं, यह इतिहास का वह मोड़ है जहां खड़े होकर आप देख सकते हैं एक अलग महाभारत, जिसमें कर्ण कौरवों के साथ नहीं, जिसमें शायद यह युद्ध हुआ ही नहीं था। कर्ण की आंखें उस रात के अंधेरे में जलने लगीं। हाँ द्रौपदी, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ना होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। शिविर में सन्नाटा पसर गया। द्रौपदी मौन थी और कर्ण की आंखों से जो बह रहा था वह आंसू नहीं थे, वह पश्चाताप था, वह एक पूरी जिंदगी का हिसाब था। द्रौपदी ने कहा, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि आप भी कुंती पुत्र हैं, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। मेरे मन में एक विचार आया, यदि मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा सके तो शायद कर्ण बचा सकते थे। यह वाक्य सुनकर कर्ण का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। वे बोले, तो क्या अब भी अगर समय पलट जाए तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगे। यदि समय ने अवसर दिया होता और आप अधर्म के मार्ग पर ना गए होते तो शायद हाँ, एक शब्द, बस एक शब्द हाँ, और उस एक शब्द ने कर्ण के पूरे जीवन का भार बता दिया। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना मस्तक झुकाया। द्रौपदी, इस जीवन में मृत्यु से पहले यदि कुछ मांगने का अधिकार मिला तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो।
द्रौपदी ने कहा, आपको क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। परंतु इतना कहती हूँ, यदि आप अधर्म का साथ छोड़ दें तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अधर्म का नहीं अपने वचनों का बंदी हूँ। और वे बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में छाया की भांति विलीन हो गए। यह भेंट फिर कभी नहीं हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन सूर्य डूबने को था। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया था। अर्जुन का बाण उनकी छाती में था। सांसें टूट रही थीं। और उस अंतिम पल में कर्ण किसका चेहरा खोज रहे थे? 5 पांडवों का नहीं, दुर्योधन का नहीं, कुंती का नहीं, वे खोज रहे थे द्रौपदी का चेहरा। कृष्ण उनके पास आए। कर्ण ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? कृष्ण मौन रहे। क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गए क्षमा मिल गई है। परंतु वह क्षमा उनकी मृत्यु से भी गहरी पीड़ा दे गई। अंतिम सांस लेते हुए कर्ण ने कहा, हे माधव, जब मेरा प्राण शरीर को छोड़ दे, बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और सूर्यपुत्र कर्ण ने आंखें मूंद ली। युद्ध समाप्त हुआ। एक दिन द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, माधव, एक वचन दो, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां कर्ण मारे गए थे। कृष्ण मौन रहे। अगले दिन रथ तैयार हो गया। जहां कभी कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा था, वहां अब घास उग आई थी। रक्त की जगह हरियाली थी। द्रौपदी रथ से उतरी और उस धरती को छुआ और उनका शरीर कांप उठा। कृष्ण ने धीरे से एक वस्तु उनके हाथ में रखी, एक सोने की चंद्राकार ताबीज। यह कर्ण के पास था। मरते समय उनकी सांसों में तुम्हारा नाम बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली पर देखा। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा किसी नारी को अपमानित न कर सके। कर्ण मरकर जीवित रहे। द्रौपदी इतिहास की अमर स्त्री बन गई। एक ने अपनी पीड़ा को हथियार बनाया था, दूसरी ने अपनी क्षमा को। और आज सदियों बाद यह कहानी हमसे कुछ पूछती है। क्या हम अपने आहत अभिमान में किसी निर्दोष को घायल करते हैं? क्या हम यह जानते हैं कि जो हमें सबसे बड़ा शत्रु लगता है, वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती? क्योंकि कोई तलवार से जीता वह राजा बनता है और जो क्षमा से जीता वह इतिहास बनता है। जय श्री कृष्ण।